इस BL सीरीज़ का नाम है जज फॉर ट्रू। और यहाँ इसके पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि बारिश वाली रात में अकेले भीग रहा था और रो रहा था। दरअसल वो लड़का इस कहानी का फर्स्ट मेन लीड रोल होता है, जिसका नाम होता है यून सेयोन, जिसे हम सेयोन कहेंगे। उस दौरान वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है हान ते ई, जो कि इस कहानी का सेकंड मेन लीड रोल है। वो अपने हाथों में अम्ब्रेला लिए हुए सेयोन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम बारिश में यहाँ भीग क्यों रहे हो? अगर तुम ऐसे ही भीगते रहे तो तुम बीमार हो जाओगे। सेयोन कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसके अलावा मुझे कहाँ जाना है। तो हानते उसे अपने साथ ले जाता है। जब वो दोनों जा रहे थे उस दौरान हम हानते का वॉइस ओवर सुनते हैं, जिसमें वो कहता है कि हम दोनों के बीच अब फीलिंग्स इतनी बढ़ गई है कि ना तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो और ना ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यहाँ से वापस जा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इतना कहते ही वो किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रियल कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है सेयोन के घर से, जहाँ हम देखते हैं कि वो पियानो प्ले कर रहा था और उस दौरान हम उसका वॉइस ओवर सुनते हैं, जिसमें वो बताता है कि उसके जो पापा हैं वो एक फ़ेमस म्यूज़िक यूनिवर्सिटी के फेमस प्रोफेसर रह चुके हैं और इसके साथ साथ वो एक क्लासिकल पियानिस्ट भी हैं। और इसके बाद वो अपने भाई के बारे में बताता है और कहता है कि उसका जो भाई है वो भी एक बेहतरीन पियानिस्ट है जिसका नाम है सेजिन। और वो कहता है कि इस म्यूज़िकल फैमिली की अगली होप मैं हूँ, मतलब मुझे भी पियानो ही प्ले करना है और मुझे भी इसी लाइन में जाना है। और वो बताता है कि इस घर में अगर मुझे रहना है तो मुझे दिन रात सोते जागते पियानो का प्रैक्टिस करना होता है और म्यूज़िक के बिना इस घर में सर्वाइव कर पाना मेरे लिए इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। और उस समय भी वो पियानो ही प्ले कर रहा था और उसे पियानो प्ले करते हुए उसके पापा देख रहे थे। तभी उसके पापा सेयुन को टोकते हैं और कहते हैं कि तुम इस सॉन्ग को कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, ना जाने सैकड़ों बार तुमने इसे प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन क्या यह अभी तक तुम्हें याद नहीं हुआ जो तुम्हें म्यूज़िक शीट से देखकर इसे प्ले करना पड़ रहा है। तभी सेयुन कहने लगता है कि मुझे पियानो प्ले करने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती, खाना भी खाना होता है और सोना भी होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेयुन का भाई आता है जिसका नाम होता है सेजिन। आगे देखते हैं कि सेजिन सेयुन से पूछता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, लेकिन इससे पहले सेयुन उसे कोई जवाब देता है उसके पापा कहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कुछ खास नहीं चल रही है, बल्कि इसे अभी भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके बाद सेजिन सेयुन से पूछता है कि तुम्हारी कल स्कूल स्टार्ट होने वाला है ना? तो सेयुन कहता है कि नहीं, कल से हमारी क्लासेस नहीं स्टार्टेड, कल सिर्फ मैं जाऊँगा और यूनिफॉर्म एंड बुक्स लेकर आऊँगा। इसके बाद अगला सीन होता है सेयुन के रूम में, जहाँ हम देखते हैं कि सेयुन स्कूल जाने की बात से काफ़ी एक्साइटेड था और खुश था, क्योंकि फाइनली उसे अब अपने डेली बोरिंग रूटीन से छुटकारा मिलने वाला था। तभी देखते हैं कि वहाँ पर सेजिन जाता है। सेजिन को देखकर सेयुन कहता है तुम्हें मेरे रूम में आने से पहले दरवाज़ा तो नॉक करना चाहिए था। तो सेजिन कहता है कि मैंने किया था, लेकिन तुम ही कहीं अपने ख्यालों में खोए हुए थे और सुना नहीं तुमने। और सेजिन उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम पापा से डांट खाने के बाद उदास बैठे होगे, लेकिन नहीं, तुम तो खुश नज़र आ रहे हो, ऐसा क्यों? तो सेयुन कहता है कि मुझे तो पापा से रोज़ डांट पड़ती है, इसमें नई बात क्या है। आगे देखते हैं कि सेजिन सेयुन से कहता है कि तुमने 1 साल तक स्कूल से ब्रेक लिया और घर पे रहकर होम स्कूलिंग की है, तुम फाइनली अपने स्कूल जा रहे हो, तुम्हें तो अपने स्कूल की बहुत याद आती होगी, है ना? तो सेयुन कहता है कि घर पे रहकर स्कूलिंग करना बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसमें ब्रेक वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि घर पे एक ही चीज़ को, एक ही रूटीन को हमें रोज़ फॉलो करना होता है। सेजिन कहता है कि वैसे कल तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है, तो क्या तुम अकेले चले जाओगे या तुम्हें छोड़ने जाना पड़ेगा? तभी सेयुन कहता है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं खुद ही चला जाऊँगा।